हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का वन शॉट डिवीजन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस को समझने के लिए हमें पहले क्या समझना बहुत जरूरी है। हाइट एंड डिस्टेंस को समझने के लिए मेन इसमें दो चीजें हैं। एंगल, हम एंगल की बात करते हैं, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस यानी किसी भी चीज को हम हाइट पे देखते हैं, डिस्टेंस पे देखते हैं, तो हम कुछ एंगल बनाते हैं। तो वो एंगल क्या है? तो इसके लिए हमारे पास दो एंगल होते हैं। एक होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और एक दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो अब हम इन्हें समझेंगे, एलिवेशन और डिप्रेशन। सो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके लिए समझना जरूरी है लाइन ऑफ साइट। यानी लाइन ऑफ साइट का मतलब जो चीज हम देख रहे हैं, लाइक जैसे कि मैं ऊपर की तरफ देखती हूँ तो ये मेरी लाइन ऑफ साइट होगी। अगर यहाँ में एक इमेजिनरी लाइन ऑब्जर्व कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो ये कैसे होगी? नीचे से ऊपर, ठीक है। तो यानी मैं कहा, ऑब्जर्वर हमारा कहाँ है? यहाँ पर, और ये कहाँ देख रहा है? नीचे से ऊपर देख रहा है। इसकी लाइन ऑफ साइट क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ। तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। सिमिलरली हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है, अब ये क्या देख रहा है? ये ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, देखा? इसकी लाइन ऑफ साइट क्या है? साइट मतलब निगाह। तो इसकी लाइन ऑफ साइट है नीचे की तरफ। तो इस वाले एंगल को जो एंगल बनेगा दैट विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यही हम दो एंगल से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन AOE और ये वाला है एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी AOD, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल के साथ ही से डायरेक्ट समझेंगे, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल बेटा फॉर्मूला नहीं है। इसमें मेन दो एंगल समझना होता है, और हाइट एंड डिस्टेंस को समझने के लिए उसकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और उसके से फिर हम अपनी फिगर बनाएंगे। अगर फिगर ठीक बन जाती है तो आपका क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल्स। इसको समझते हैं। इसे समझने से पहले एक चीज हमें समझना जरूरी है, हाइट एंड डिस्टेंस से मेनली क्वेश्चन हमारे होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो हम मोस्टली राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाते हैं। इसमें वो अज्यूम करते हैं जैसे कि अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी जो कि 16 मीटर लंबी है। चलिए सीढ़ी हो गई। अब सीढ़ी किसके साथ है? जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। दिस इज अवर वर्टिकल वॉल, दिस इज वर्टिकल वॉल and this is a ladder. So AB, just suppose this is a vertical wall and this is the ladder 15 meter long, so it is 15 meter. If the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, तो बेटा अभी हमने क्या बात की थी? ये हमारी वॉल है, ठीक है, ये हमारी वॉल वर्टिकल वॉल है, और लैडर इसके साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री का। यहाँ एंगल हो गया 60 डिग्री का। देन वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल ABC। हाइट ऑफ द वॉल यानी हमें क्या निकालना है? AB। और क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है तो हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में कितना होता है? 90। अब लैडर वॉल के साथ एंगल बना रही है, भाई ये वाला एंगल तो नहीं बना सकती, यहाँ तो कोई वॉल ही नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा एंगल बना रही है? ये लैडर है और ये हमारी वॉल है, तो यही वाला एंगल बनाएगी, ठीक है। तो इसमें यहाँ कहीं भी एलिवेशन और डिप्रेशन की बात अभी नहीं हुई है, इसमें बस ये बोला है सीधा सीधा लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दैट वी नो वेरी वेल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सो ये वाला एंगल हो गया, एंगल C हो गया आपका 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री का। अब हमें निकालना है लेट AB इज इक्वल टू H मीटर। हमें हाइट निकालनी है, वॉल की हाइट निकालनी है, ठीक है। आपके पास ये है, आपके पास ये है, तो इन दोनों का यूज हमें मेनली साइन कॉस टेन, बस इन तीनों पर अपना फोकस करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम टेन यूज करते हैं, टेन थीटा की वैल्यू यूज करते हैं। बट अगर आपको क्या दे रखा है? हाइपोटेन्यूज एंड ये दे रखा है आपको परपेंडिकुलर, तो ये दोनों किस में आते हैं बेटा? साइन के पार्ट में। तो हम लिख सकते हैं इसे साइन, यहाँ हो गया आपका 30 डिग्री, साइन 30 इज इक्वल टू P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो परपेंडिकुलर कितना है? ये H माना है हमने इसको, और ये हाइपोटेन्यूज है आपका 15, ठीक। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू H अपॉन 15। सो H इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, इट मीन 7.5 मीटर। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, स्टार्टिंग में मैंने बहुत इजी लिया है बस आपको समझाने के लिए। तो हमारे वॉल की लेंथ कितनी हो गई? 7.5 मीटर, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टावर इज 50 मीटर हाई, इट्स शैडो इज x meters shorter when the sun's altitude is 45 degree, when it is 30, find x। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक टावर 50 मीटर हाई है, ठीक है। तो
चलिए टावर बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं AB और इसकी हाइट ले लेते हैं 50 मीटर। ठीक है, द शेडो ऑफ दिस x मीटर शॉर्टर देन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 45। इट मीन्स सन इज शाइनिंग हियर। ठीक है, तो उससे उसका ऑल्टीट्यूड इज 45, तो सन इज शाइनिंग और इसका ऑल्टीट्यूड बनना है सन इज शाइनिंग, सन्स ऑल्टीट्यूड इज 45 डिग्री, यानी यहां से इसका जो बनना है शेडो का, दिस इज शेडो, तो यह बन रहा है इसका 45 डिग्री। देन द व्हेन इट इज, यानी x मीटर कम है जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री है, तो यहां से फिर 30 और बनेगा इसका, तो और 45 और 30 जब दोनों ऑल्टीट्यूड बना रहे हैं तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, x मीटर का। तो A B C एंड D। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अवर फिगर इज रेडी। अगर फिगर इज रेडी, फिगर बन गई आपकी, आधा काम आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सबसे पहले लेंगे इन राइट एंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। बेटा आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमें ये निकालना है तो हम इसको निकाल लेते हैं पहले BC, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी क्या होता है ये tan की वैल्यू, और tan की वैल्यू यहाँ क्या है tan 45। tan 45 इज इक्वल टू AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। AB कितना है बेटा 50 अपॉन BC। tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1, सो 1 इज इक्वल टू 50 अपॉन BC। सो आपको क्या मिला है यहाँ पे, BC इज इक्वल टू 50 मीटर, पहली चीज। तो ये 50 है तो ये भी 50 हो गए। ठीक है, अब देखिए अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला लेंगे पूरा, ये बड़ा वाला। इन ट्रायंगल ABD, तो यहां से हमारी BC की वैल्यू आ गई बेटा, BC इज इक्वल टू 50 मीटर। नाउ अगेन वी विल कंसीडर AB एंड D इन ट्रायंगल ABD। ABD में देखते हैं बेटा, AB अपॉन BD, ये पूरा लेना है। ठीक है, AB अपॉन BD इज इक्वल टू tan 30, क्योंकि यहाँ एंगल कौन सा बन रहा है हमारा 30 का बन रहा है। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, AB की वैल्यू 50 अपॉन BD कितना है बेटा x प्लस 50 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस 50 इज इक्वल टू 50 √3, x इज इक्वल टू 50 √3 माइनस 50। देन क्या करेंगे हम, 50 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जस्ट 50 इज कॉमन, x इज इक्वल टू 50 कॉमन, √3 माइनस 1, 50 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू होगी 1.732 माइनस 1, देन 50 मल्टीप्लाई 0.732 एंड x की वैल्यू आ जाएगी x मीटर, जो कि पूछा है हमारा फाइंड x, दैट विल बी 36.6 मीटर आंसर। ठीक है, so in this way we also can do। so now next question। yes बेटा इस क्वेश्चन को समझते हैं। an aeroplane when flying at a height of 3000 meter from the ground passes vertically above another aeroplane, यानी एक एरोप्लेन दूसरे एरोप्लेन के ऊपर से अगर उड़ रहा है at an instant, the angle of elevation to plane from same point, एक ही पॉइंट से दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 एंड 45। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स, यानी दोनों एरोप्लेन्स के बीच में हमें क्या निकालना है, इनका डिस्टेंस निकालना है। तो समझते हैं, अ एरोप्लेन इज फ्लाइंग, सपोज ये एक एरोप्लेन है, इट इज फ्लाइंग 3000 अबव, ये डिस्टेंस से ये एरोप्लेन हमारा यहाँ फ्लाई कर रहा है। ठीक है, ये हमारा एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है ए, और उस टाइम इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। चलिए ठीक है, ये हो गया क्लियर, ए बी एंड सी। अब ये कह रहा है वर्टिकली अबव अनदर, यानी किसी ये दूसरे एरोप्लेन के ऊपर उड़ रहा है, तो इट मीन्स हम मान लेते हैं हमारा जो दूसरा एरोप्लेन है वो ये रहा। ठीक है, एरोप्लेन डी, तो ये हमारा डी एरोप्लेन है, और द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द ग्राउंड आर 45, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा बेटा, ये भी कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, ये 60 है और इसका कितना है बेटा 45।
बात आई समझ में? पहला एरोप्लेन उड़ रहा है और एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, उसके नीचे दूसरा उड़ रहा है एट द सेम टाइम, उसी जगह से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री। इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। हमें निकालना है वर्टिकल डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस। तो यानी डिस्टेंस क्या है बेटा, ये है हमारा डिस्टेंस, ये पहला एरोप्लेन, ये दूसरा, पहला है, ये दूसरा है, तो इन दोनों का डिस्टेंस मैंने मान लिया ये x मीटर। दिस इज माय डिस्टेंस x, ठीक है। ये पूरा 3000 जब बताया था ग्राउंड से, ये ऊपर वाला 3000 मीटर पर फ्लाई कर रहा है, तो ये x हो गया। तो ये वाला कितना हुआ बेटा, ये वाला हो गया 3000 माइनस x। ये बात आ गई समझ में, ठीक है। अब ये चीज क्लियर हो गई, तो हम चलिए अब करते हैं फिर से। देखिए फिर से मैं एक बड़ी सी फिगर बनाती हूँ, अब आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखो ये हमारा एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस है हमारा 3000 पूरा ग्राउंड से, तो ए बी सी, और ये एट अ टाइम 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर से समझिए, यहाँ पर कहीं दूसरा एरोप्लेन भी हमारा उड़ रहा है, वो हमारा 45 का बना रहा है, ठीक है। तो ये 45 का हो गया। हाइट, इन दोनों के बीच का हमें वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, यानी x निकालना है, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 3000 माइनस x, क्लियर। तो ये पहला एरोप्लेन, ये दूसरा एरोप्लेन, और ये वर्टिकल डिस्टेंस जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, और हमें कुछ नहीं दे रखा है, तो हम निकालते हैं, हमें हमारा x निकालना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्या लेंगे बेटा, इन ट्राइंगल हम ले सकते हैं ए बी सी, ए बी सी, ध्यान से देखिए, ए बी सी, ठीक है। हियर आई एम राइटिंग इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में हमें क्या मिल रहा है बेटा, ये पूरा साइड है हमारी ए बी, 3000 परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1060। 1060 की वैल्यू होती है बेटा √3। तो BC आ गया हमारा 3000 अपॉन √3, ठीक है। ओके, नेक्स्ट दूसरा ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये वाला, इसका नाम मैंने रख दिया ABCD। तो BCD, इन ट्रायंगल BCD, यहाँ क्या मिल रहा है हमें, 1045 मिल रहा है। तो 1045 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है इसका यहाँ पर, ये 3000 माइनस x अपॉन फिर से BC, जो कि हमारे पास नहीं है। अब BC की वैल्यू कहाँ से उठा लेंगे, हम यहाँ से उठा लेते हैं इसकी BC की वैल्यू। 1045 क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो 1 इज इक्वल टू 3000 माइनस x अपॉन BC, यानी BC इज इक्वल टू आ गया 3000 माइनस x। यहाँ से भी BC, यहाँ से भी BC, दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से 1 इज इक्वल टू 2 करते हैं बेटा, और उसे करने से पहले हम 1 को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1 क्या है हमारा, 3000 अपॉन √3। तो क्या हम इसे रैशनलाइज कर सकते हैं इसको इजी करने के लिए? यस, कर तो सकते हैं बिल्कुल। ये रैशनलाइज हो गया। अब ये क्या आ गया, नीचे आ गया 3। सो 3000 अपॉन 3 इंटू √3, हमारा ये आ जाएगा 1000 √3। और इसको किसके बराबर रखना है हमें, इसके बराबर। 1000 √3 इज इक्वल टू 3000 माइनस x, ठीक है। तो हमारा क्या x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1000 √3। x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1000 मल्टीप्लाई 1.732, जो कि हमारी √3 की वैल्यू है। 3000 माइनस 1732, ठीक है। आंसर आ जाएगा 8621 मीटर। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया बेटा, दोनों एरोप्लेन के बीच का डिस्टेंस आ गया 1268 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a man standing the deck of a ship which is 10 meter above the water level. Observe the angle of elevation of the top of the hill is 60 degree and the angle of depression of base of hill is 30 degree. Find the distance of hill from ship and height of the hill.
ठीक है। अ मैन इज स्टैंडिंग द डेक ऑफ द शिप। तो हम पहले मान लेते हैं ये भाई ये हमारी शिप है और यहाँ ये मैन खड़ा है ये 10 मीटर के ऊपर, ठीक है, इसके डेक पे खड़ा है शिप की, ठीक है, इसका नाम होगा ए बी। तो यहाँ पर ये खड़ा है और ये ऑब्जर्व कर रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन यानी ऊपर देख रहा है ये टॉप ऑफ द हिल, हिल यानी इधर देख रहा है तो ये यहाँ कहीं होगी, ये इसकी हिल होगी, ठीक है। ये 10 है तो बेटा ये भी 10 हो गया, करेक्ट। ये हिल है ए बी सी, यहाँ पर हिल है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी यहाँ से कुछ ऐसा एंगल बनेगा 60 डिग्री का, ठीक। एंगल ऑफ डिप्रेशन बेस ऑफ द हिल, हिल का बेस है ये, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जा रहा है इसका 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 तो ये भी 30 हो गया, करेक्ट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम शिप एंड हाइट ऑफ द हिल, हाइट ऑफ द हिल, ठीक है, ये निकालनी है हमें पूरी एच और निकालना है डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप, यानी एक हमें ये निकालना है ए बी सी डी और ई, करेक्ट। तो ये हमें निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं हमारा ये बघा ए बी ई इन ट्रायंगल ए बी ई इन ट्रायंगल ए बी ई। इसमें देखिए बेटा ए बी ई में हमारा एंगल क्या है 30 डिग्री, यानी ये बना हमारा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी अपॉन बी ई। ए बी कितना है बेटा 10 है हमारा, 10 अपॉन बी ई और tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, दैट इज 10 अपॉन बी ई, इसलिए बी ई आ गया आपका tan √3, ठीक है, ये आ गया tan √3। अब नाउ अब ये बी ई हो गया हमारा, ये भी तो सेम ही हो गया, तो ये भी tan √3 हो गया यहाँ। अब ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी, बेटा ट्राइंगल मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ए सी डी यहाँ आप एंगल देख लो tan 60 इज इक्वल टू बेस है हमारा सी डी अपॉन बी ई और ए डी बराबर है अपॉन ए डी लिख दिया मैंने। अब सी डी की वैल्यू देखो, ये पूरा एच है, ठीक है, ये हमने हाइट एच मानी है तो h माइनस 10, सी डी हो गया हमारा h माइनस 10 अपॉन ए डी कितना है tan √3 और tan 60 की वैल्यू √3, ये तो हमें पता ही है h माइनस 10 अपॉन tan √3 मल्टीप्लाई कर लिया h माइनस 10 इज इक्वल टू tan √3 इंटू √3 क्या बन जाएंगे बेटा 3, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30। अब क्या निकालना है हमें h निकालना है, तो h इज इक्वल टू 30 प्लस 10 h इज इक्वल टू 40 मीटर। तो हाइट आ गई बेटा, हाइट ऑफ द हिल आ गई हमारी 40 और हमें ये डिस्टेंस निकालनी थी, डिस्टेंस हमारी थी tan √3, ठीक है। तो पहला आंसर हमारा ये हो गया tan √3, यानी आप इसे 10 इंटू 1.732 भी अगर कन्वर्ट करते हैं तो 17.32 मीटर, ये इन दोनों का बीच का डिस्टेंस हो गया और 40 मीटर इसकी हाइट होगी, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ट्राई कीजिए, मैंने बहुत कोशिश की है इजी से हार्ड तक पहुंचने की, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर खुद सॉल्व कीजिए। ओके बाय।